वेलकम टू माय चैनल ME क्लासेस यानी मैथमेटिक्स एनर्जी में स्वागत है। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 ऑब्जेक्टिव को कवर किया था, लेकिन आज हम इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि अन्य छात्रों के पास यह वीडियो जा सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए हम वन बाय वन करके सारे प्रश्न को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का अगर मौसो निकाला जाएगा अर्थात HCF निकाला जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्या में आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी संख्याएं बहुत सारी है। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी जो संख्याएं किसी भी टेबल में किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी है सारी संख्याएं सिर्फ एक का टेबल में ही आ सकती है, इसलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो उसका HCF का मान 1 होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2 प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्या हो सकती है। तो 2 प्रमेय संख्या के बीच एक संख्याएं होती है, 2 होती है, 3 होती है या अनंत होती है। तो हम याद रखेंगे कि 2 प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है, अनगिनत संख्या होती है, यानी अनेकों संख्याएं होती है। इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं। 8 है, 9 है, 11 है या फिर 15 है। तो जैसा कि हमने बताया कि वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जो किसी भी टेबल में यानी एक को छोड़कर किसी भी टेबल में अगर नहीं आता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 8 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, इसीलिए संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 9 3 का टेबल में आता है, 15 3 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी 11 किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसीलिए 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 संख्याओं का मौसो 25 है और लॉसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो 1150, 1250, 1350 या फिर 1450। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि
दो संख्याएं अगर दी गई है तो उसका जो मौसौ और लौसौ जो निकलेगा और उसका जो गुणनफल होगा वह उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर अगर हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना हो और संख्याएं नहीं दी गई हो तो हम मौसौ और लौसौ को ही गुना कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ 25 को 50 से इंटू करेंगे यानी गुना करेंगे तो हमारे पास 1250 आएगा। अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्या जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 15 टेबल में आता है, 12 ईबी टेबल में आता है, 75 ये 5 का टेबल में और 25 का टेबल में आता है, लेकिन 23 किसी भी टेबल में नहीं आता है। अर्थात 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है कि 11 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए 11 अपरिमेय संख्या है। √15 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं कि √9 और √16 यानी 9 और 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात दोनों का वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है का मतलब हुआ कि यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिकलित करने की तकनीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकाला जाता है। HCF का मतलब हो गया कि मौसौ निकालते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो 7 रूट में है इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि 2√2 बटा √2 यानी कि 2√2 बटा √2 का मतलब हुआ कि 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 2, तो यह संख्या हमारा परिमेय संख्या होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा या क्या होगा। यानी दो संख्या अगर क्रमिक हो और वो सम संख्या हो तो उसका HCF क्या होगा। क्रमिक संख्या का मतलब हुआ जैसे कि हम 4 और 6 ले सकते हैं, ये दोनों सम संख्या भी है और क्रमिक है। वैसे हम 8 और 10 ले सकते हैं, 10 और 12 ले सकते हैं, 12 और 14 ले सकते हैं, यानी कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ जितनी भी संख्याएं ली गई है वह दोनों संख्या सिर्फ 2 का टेबल में ही आएगा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 10, 1400 में 2 की अधिकतम घात है, यानी 1400 को जब हम खंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहले हम 1400 का खंड करेंगे, तो 1400 को पहले हम 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 200 बार में, फिर 200 को काटेंगे 5 से,
ये कटेगा 40 बार में। फिर 40 को काटेंगे 5 से तो कटेगा 8 बार में। 8 को हम काटेंगे 2 से तो कटेगा 4 बार में। 2 से काटेंगे हम 4 को तो कटेगा 2 बार में। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 जो है 3 बार आया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। 8 है, 9 है, 11 है या 15 है। तो जैसा कि अभी हमने बताया है कि अभाज्य संख्या जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, अर्थात यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 11 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है, अर्थात यह संख्या अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो पहला है √9, फिर है √20, √25 और √49। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 9 एक पूर्ण वर्ग है, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है और 49 भी एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन 20 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय होगी। अतः क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो हमें यहाँ 25 और 50 का HCF और LCM निकाल के जब हम उसको गुना करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना हम इन दोनों संख्याओं को गुना करके लाएंगे। अर्थात हम यहाँ पर 25 और 50 को गुना करेंगे जैसा कि मैंने अभी अभी किया था, यानी 25 को जब हम 50 से गुना करते हैं तो 1250 में प्राप्त होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 3 जो कि रूट में है तो यह अपरिमेय होगा। √5/5 यानी एक अपरिमेय संख्या दूसरा परिमेय है तो यह भी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 2-2 यानी 2-2 का मतलब हो गया 0। तो हमें लगता है कि यह संख्या परिमेय नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 0 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी इसका जो दशमलव रूप होगा वो शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। शांत का मतलब हुआ कि यदि किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, यदि शेषफल बच जाता है तो वह संख्या अशांत कहलाती है। अगर शेषफल नहीं बचता है तो वह शांत कहलाती है। और यदि कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार आ रही हो, अर्थात किसी भी संख्या का जो खंड है वो बार बार आ रहा हो, तो वह संख्या आवर्ती यानी अशांत आवर्ती कहलाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 में 15 से भाग देने पर कि क्या इसका शेषफल बचता है या फिर नहीं। तो देखिए हम यहाँ 6 में अगर हम 15 से भागा देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा और फिर 15 से काटेंगे तो 15 चौके हो जाएगा 60। तो ये हमारा कट गया, अर्थात जो हमारा शेषफल बचा वो 0 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि महत्तम समवर्तक ए बी और लघुत्तम समवर्तक ए बी के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि जो महत्तम समवर्तक का मान होता है और जो लघुत्तम समवर्तक का मान होता है, अगर हम उसको इंटू कर देते हैं तो वह जो है उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आ जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 425 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 5 कितनी बार आएगा
625 में। तो 625 का पहले हम यहाँ पे खंड करेंगे, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 125 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, यानी 5 4 बार आ रहा है, अर्थात हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो प्रमेय संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या है। तो अभी हमने बताया था कि दो प्रमेय संख्या के बीच 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि अनंत प्रमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या एक प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का गुणनफल अप्रमेय संख्या हो सकती है? हाँ या फिर नहीं, या दोनों, या फिर पता नहीं। तो हाँ, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का जो गुणनफल है वो अप्रमेय संख्या भी हो सकती है और प्रमेय संख्या भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि हम दो यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रमेय संख्या है और √5 जो है एक अप्रमेय संख्या है, और दोनों को गुना करने के बाद तो √5 आता है, अर्थात यह संख्या अप्रमेय कहलाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 को जब √5 से गुना किया गया तो हमें अप्रमेय संख्या प्राप्त हुआ, लेकिन जब हम 0 को √5 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, जो कि एक प्रमेय संख्या है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं कि गुना करने के बाद अप्रमेय आया है, और दूसरा केस में हम देखते हैं कि परिमेय आया है। यानी एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का जो गुणनफल है वो प्रमेय संख्या या फिर अप्रमेय संख्या, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है? तो अप्रमेय संख्या यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, √5 है, तो 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन 64, 36, 81 और 1 ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग है, इसीलिए ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या है, जबकि √5 जो है एक अप्रमेय संख्या है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा, क्योंकि इसका उत्तर ढूंढना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 3, 4 और 8 दिया गया है, तो क्या जो ऑप्शन नंबर ए है यानी 6 घंटे, क्या ये 3 का टेबल में, 4 का टेबल में और 8 का टेबल में, क्या ये तीनों टेबल में 6 आने की संभावना है? तो नहीं, ना ही 8 आएगा, ना ही 16 आएगा। यदि आएगा तो वो संख्या है 24। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय बताइए, या फिर क्या होगा? तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर इसका आंसर ढूंढेंगे कि 3, 5, 1 और 15 में कौन सी संख्या जो है वो 1, 3 या 5 के टेबल में आता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी 15 1 के टेबल में, 3 का टेबल में और 5 के टेबल में आता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो 15 घंटे होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान क्या होगा? तो हम यहाँ पे शॉर्ट नियम से इसका आंसर बनाएंगे। सबसे पहले हम
प्रश्न को यहाँ लिखेंगे। प्रश्न है कि x² - 5x और +4 बराबर 0। तो हम यहाँ 5 को 2 खंड में बांटेंगे ताकि दोनों को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए और इंटू करें तो 4 आ जाए। तो वो संख्या हमारा है -4 और -1। तो -4 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो -5 आएगा और दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा +4 आएगा। लेकिन जब -4 आने का मतलब हुआ कि जब इसका शून्यक निकाला जाएगा तो 4 हमारा आ जाएगा प्लस में और 1 भी आ जाएगा हमारा प्लस में। अर्थात ये जो आंसर हमारा जो आएगा 4 और 1, ये एक पूर्णांक है, ये भिन्न नहीं है। तो भिन्न हमेशा बटा में आता है और ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है क्योंकि ये रूट में नहीं है और ना ही ये वास्तविक संख्या नहीं में आता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 3√3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3√3 यानी एक संख्या हमें लग रहा है परिमेय, एक संख्या लग रहा है अपरिमेय। यानी कोई भी संख्या अगर परिमेय है और दूसरी संख्या अगर अपरिमेय है, चाहे बीच में प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो या इंटू का चिन्ह हो, तो वह संख्या 99% अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 1 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह का जो संख्या दिया गया है, ये संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णांक का मतलब हुआ जिस संख्या को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, उसे हम पूर्णांक कहते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। परिमेय संख्या जो है वो भी 1 2 3 4 5 होती है या फिर कोई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार से हमने आज 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखा और जाना कि किस टाइप का प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है।